बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूँ इरफान बशीर। मैं हूँ अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि बानी चेयरमैन समेत PTI के बड़े नाम इंतखाबात से आउट हो गए। बानी PTI के दोनों हल्कों लाहौर और मियांवाली से कागजाती नामजदगी मुस्तरद हो गए। NA 122 और NA 89 से इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। आरोज़ ने फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी, उनके बेटे ज़ैन कुरैशी और बेटी मेहर बानो भी इलेक्शन से आउट। शाह महमूद कुरैशी के तमाम हल्कों NA 214, 151 और PP 218 से कागजात मंजूर न हुए। परवेज़ इलाही अपने बेटे मोनिस इलाही और अहलिया कैसरा इलाही समेत इंतखाबात से बाहर हो गए। शहरियार आफरीदी और अली मोहम्मद खान भी इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। उस्मान डार की वालिदा और उमर डार की अहलिया के कागजात भी मुस्तरद। आज़म सवाती, कासिम सूरी, जुल्फ़ी बुखारी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना मिली। असद कैसर, शहराम तरकई, हम्माद अज़हर के कागजात मुस्तरद। शेख रशीद अपने भतीजे राशिद शफीक समेत इलेक्शन से बाहर। यास्मीन राशिद के सूबाई हल्के से कागजात मंजूर। कौमी असम्बली से मुस्तरद। PTI की असीर रहनुमा सनम जावेद और इबाद फारूक भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। तहरीक इंसाफ के बानी समेत कई मरकजी रहनुमा इलेक्शन से बाहर। बानी चेयरमैन PTI के लाहौर के हल्का NA 122 और मियांवाली के हल्के NA 89 से भी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। एतराज़ात उठाने वाले दरख्वास्त गुजारों का कहना था कि बानी PTI सजा याफ्ता और नाअहल। शाह महमूद कुरैशी और उनके बेटे ज़ैन कुरैशी के NA 214 से कागजात मुस्तरद किए गए। शाह महमूद कुरैशी के NA 151 और PP 218 से भी कागजात मुस्तरद हुए। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहर बानो के भी कागजात मुस्तरद हो गए। मंडी बहाउद्दीन हल्का NA 69 से चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मोनिस इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। हम्माद अज़हर के PP 172 से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। हल्का NA 130 लाहौर से तहरीक इंसाफ के रहनुमा यास्मीन राशिद के कागजात भी मुस्तरद। जुल्फ़ी बुखारी ने NA 50 अटक, जबकि आज़म सवाती के NA 15 मानसहरा से कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। आज़म सवाती के वकील ने बताया कि सेनेटर आज़म खान सवाती के कागजात जाली दस्तखत और इश्तिहारी के एतराज़ात पर मुस्तरद किए गए हैं। रावलपिंडी NA 57 से साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद और शेख राशिद शफीक के कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए। NA 263 से कासिम सूरी के कागजात मुस्तरद हुए। असद कैसर के सवाबी PK 50 और शहराम तरकई KP के 52 और 53 से कागजात मुस्तरद किए गए। सियालकोट के हल्का NA 71 से उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार के कागजात मुस्तरद हुए। उमर डार की अहलिया अरूबा डार के भी NA 71 से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। जेहलम से साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी के कागजात मुस्तरद हुए। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद के कागजात भी मुस्तरद हुए। हल्का NA 61 जेहलम 2 से तहरीक इंसाफ के मेजर फैज के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। जमशेद इकबाल चीमा और उनकी अहलिया के NA 129 से कागजात मुस्तरद हुए। हल्का NA 61 से साबिक़ MPA राहिला मेहदी, उनके शौहर कर्नल रिटायर्ड अनवर आफरीदी के कागजात मुस्तरद हुए। हल्का PP 40 से साबिक़ MPA तारिक महमूद साही, हल्का NA 69 से साजिद अहमद खान भट्टी, हल्का PP 42 से साजिद अहमद खान भट्टी साबिक़ पार्लिमानी लीडर पंजाब असेंबली के कागजात मुस्तरद हुए। NA 69 से साबिक़ MNA एजाज चौधरी की अहलिया जुबिया एजाज के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। NA 35 और PK 92 से साबिक़ वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी के कागजात मुस्तरद हुए। सरगोधा NA 82 से नईम हैदर, PTI के हसनैन दरेशक और अली रजा दरेशक के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हुए। कोट अब्बास से PTI रहनुमा शौकत महमूद बसरा के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल के कोयटा NA 264 से कागजात मुस्तरद हुए। उनके कागजात नामजदगी पर दुबई का इकामा होल्डर होने का एतराज़ लगाया गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमाओं को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। NA 130 से कायद नून लीग नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। मरियम नवाज के चारों हलकों से कागजात दुरुस्त करार। बिलावल भुट्टो के NA 127 लाहौर से कागजात मंजूर, जबकि साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी के हलका 207 से कागजात दुरुस्त करार दिए गए। इसी तरह पशीन से सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। NA 122 से ख्वाजा साद रफ़ीक को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। ख्वाजा आसिफ को सियालकोट से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। राना सनाउल्लाह और उनके दामाद अहमद शहरियार के भी कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। शहबाज शरीफ कोट राधा किशन से इलेक्शन लड़ सकेंगे। अयाज सादिक और सरदार उवैस लगारी को भी इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई। यूसुफ रजा गिलानी समेत गिलानी खानदान के तमाम उम्मीदवारों के कागजात क्लियर करार दिए गए। सलमान अकरम राजा के NA 188 से कागजात नामजदगी मंजूर। नवीद भट्टी के PP 156 और 161 से कागजात नामजदगी मंजूर। जहांगीर तरीन, अलीम खान, जावेद हाशमी के भी कागजात मंजूर हुए।
سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو PP 284 سے الیکشن لڑنے کی اجازت، NA 122 سے سردار لطیف کھوسہ اور اظہر صدیق ایڈوکیٹ کے کاغذات منظور، PTI رہنما عمر ایوب، عامر ڈوگر اور اون عباس کو الیکشن لڑنے کی اجازت۔ عام انتخابات 2024 کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا معاملہ۔ لاہور کے حلقہ NA 130 سے قائد نون لیگ نواز شریف اور NA 123 سے پارٹی صدر شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ NA 122 سے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کے کاغذات بھی منظور۔ لاہور کے حلقے NA 127 سے بلاول بھٹو زرداری کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے، جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنما سیف ملوک کھوکھر اور سابق صوبائی وزیر چودھری عبدالغفور سمیت 23 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی بھی منظور۔ لاہور ہی میں PP 173 سے ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت 40 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور۔ PTI کے سردار لطیف کھوسہ، ایڈوکیٹ اظہر صدیق، PP 172 سے اعظم خان نیازی اور بجاج نیازی کے کاغذات نامزدگی بھی منظور۔ NA 128 سے تحریک انصاف کے سلمان اکرم راجہ اور NA 128 سے شفقت محمود کے بھی کاغذات نامزدگی منظور۔ دوسری جانب ملتان میں NA 148 سے سابق وزیر اعظم یوسر رضا گیلانی، NA 139 سے جاوید ہاشمی کے کاغذات نامزدگی بھی منظور۔ فیصل آباد کے NA 100 اور PP 116 سے نون لیگ کے پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ، جبکہ PP 284 تونسا شریف سے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے۔ سیالکوٹ کے حلقے NA 71 سے مسلم لیگ نون کے خواجہ محمد آصف کے کاغذات نامزدگی بھی منظور۔ عام انتخابات کے سلسلے میں امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پڑتال کا عمل مکمل ہو گیا۔ کراچی کے مختلف اضلاع میں امیدواروں کی حتمی فہرستیں آویزاں کر دی گئی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کے حلقہ NA 242 سے کاغذات منظور کر لیے گئے۔ MQM کے خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، جماعت اسلامی کے حافظ نعیم اور پیپلز پارٹی کے نبیل گبول سمیت دیگر کے کاغذات منظور، جبکہ فردوس شمیم نقوی، ارشد وہرا اور ثروت اعجاز قادری سمیت کئی امیدواروں کے کاغذات کو مسترد کر دیا گیا۔ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے سلسلے میں امیدواروں کی کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا وقت مکمل ہونے کے بعد کراچی کے مختلف ضلعوں میں امیدواروں کی حتمی فہرستیں آویزاں کر دی گئیں۔ ضلع وسطی سے قومی اسمبلی کی نشست NA 248 پر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، پیپلز پارٹی کے فیضان راوت اور جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان سمیت 45 میں سے 37 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی درست، جبکہ فردوس شمیم نقوی سمیت 8 کے مسترد کر دیے گئے۔ NA 247 پر سید مصطفیٰ کمال، خواجہ اظہر الحسن سمیت 31 امیدواروں کے کاغذات منظور ہوئے۔ دوسری جانب ضلع جنوبی میں قومی اسمبلی کی نشست NA 239 پر نبیل گبول سمیت 29، جبکہ PS 106 سے صوبائی اسمبلی کی نشست کے لیے 31 امیدواروں کے کاغذات منظور کر لیے گئے۔ اس کے علاوہ PS 107 پر 34، جبکہ 108 پر 42 امیدواروں کے کاغذات منظور ہوئے۔ ضلع ملیر میں NA 230 پر 35، جبکہ NA 229 پر 20 امیدواروں کے کاغذات درست قرار پائے۔ ادھر NA 234 کورنگی کی نشست پر 33 امیدواروں میں سے 27 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے، جبکہ NA 240 جنوبی سے MQM رہنما ارشد وہرا کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے۔ سنی تحریک کے سربراہ ثروت اعجاز قادری کی PS 108 کی نشست کے لیے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ کیمرہ مین محمد شعیب کے ساتھ شارقہ کمال، GNN کراچی۔ ملک بھر میں تحریک انصاف کے امیدواروں کے خلاف ریاستی مشینری کا استعمال جاری ہے۔ امیدواروں کے تجویز اور تائید کنندگان کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان کہتے ہیں ہمارے امیدواروں کو RO دفاتر میں داخل ہونے سے روکا گیا۔ یہ ہتھ کنڈے اختیارات کے ناجائز استعمال اور انتخابی عمل میں مداخلت کی بدترین مثال ہے۔ یہ واقعات الیکشن کمیشن کے آئینی فرائض میں ناکامی کا ثبوت ہیں۔ PTI کے ٹائیگر 8 فروری تک اور اس کے بعد بھی ثابت قدم رہیں گے۔ قوم 8 فروری کو بتائے گی کہ کون تخریب کار اور کون قوم کا معمار ہے۔ عوام نے ملک کی تقدیر بدلنے کا فیصلہ کرنا ہے۔ شہباز شریف کا فاروق آباد میں جلسے سے خطاب، کہا نواز شریف نے ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کی۔ عوام نے ووٹ دیتے وقت 9 مئی کا جواب مانگنا ہے۔ ووٹ ڈالتے ہوئے دیکھیں کہ جو وعدے کیے جا رہے ہیں وہ پورے ہوں گے یا نہیں۔ نوجوان یہ بھی دیکھیں کہ وہ کون تھا جس نے مفت دواؤں کا خاتمہ کیا، PKLI کا بیڑا غرق کیا، تعلیمی وظائف ختم کیے۔ ملک میں تیل اور گیس نہیں تو کوئی بات نہیں، ہمارے نوجوان ہمارا سرمایہ ہیں، یہی اس ملک کو عظیم تر بنائیں گے۔ پاکستان کو دیوالیہ پن سے ہم نے اللہ کے فضل سے جو بچایا، اس لیے حکومت نے 4 سال پیٹرول کی قیمتیں آسمانوں پہ چلی گئیں۔ میرا لیڈر نواز شریف وہ ہے جس نے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم کیا، فرسٹ ڈویژن حاصل کی، ان کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ دیا، جس نے پاکستان کے اندر اور پنجاب میں
लाखों बच्चों और बच्चियों को तालीम के लिए अरबों रुपए के वज़ाइफ दिए। यहाँ पर हम यूनिवर्सिटियां बनाएंगे आप नौजवान बच्चों के लिए। मैं कोई राम कहानी नहीं सुना रहा। और आपको मैं आज यकीन दिलाता हूँ कि अगर नवाज शरीफ को आपने चौथी मर्तबा अपने वोटों से वज़ीर-ए-आज़म बनवाया तो फिर हमारा आपसे वादा है, करने वाले अल्लाह ताला की जात है, लेकिन खुदा की कसम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ऐसी सियासत बाहर में जाए, अगर रियासत न रही तो सियासत कहाँ की, रियासत बच गई सियासत भी बच जाएगी। एक दौर 100 मरतबा कुर्बान करेंगे। 8 फरवरी को आपने इसका फैसला करना है कि कौन तखरीबकार है और कौन पाकिस्तान का मेहमान है। आगे बढ़ेंगे। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस करने के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने अदालत से सिंगल बेंच के फैसले पर नजरसानी करने और दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की है। अलिशबा खटक की रिपोर्ट। पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस करने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में नजरसानी की अपील दायर कर दी। अदालत में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतल्लिक फैसले पर नजरसानी की जाए। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन ने 2 रुकनी खसूसी बेंच तश्कील देकर जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की गई है। इलेक्शन कमीशन की दायर दरख्वास्त पर पीटीआई के मरकजी तर्जुमान मौज़िम भट्ट का कहना था कि इलेक्शन कमीशन को हमारी दरख्वास्त की इत्तला थी, इसके बावजूद केस की समाअत पर पेश नहीं हुए। अब इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर हैरानगी हुई, ये अदालतों के साथ मजाक कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ इलेक्शन कमीशन पे के ऑर्डर 39 रूल 4 की एप्लीकेशन ले आए और साथ ही इस्तदा ये कर रहे हैं कि छुट्टियों में ही बेंच तश्कील दिया जाए उनकी दरख्वास्त को सुनने के लिए। ये अदालतों के साथ कर क्या रहे हैं, क्या मजाक बनाना चाहते हैं ये अदालतों के साथ। अजीब तुर्रा ये है कि यहाँ पे लोग आके चीफ जस्टिस को धमकियां दे रहे हैं, हाई कोर्ट को हाई कोर्ट के अहाते में आके धमकियां दे रहे हैं। तर्जुमान पीटीआई का कहना था कि इलेक्शन कमीशन साफ इंतखाबात नहीं करवाना चाहता, हमें इंतखाबी निशान से महरूम रखने की कोशिश की जा रही है, जलसों की इजाज़त नहीं है, जबकि हमारे उम्मीदवारों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। कैमरामैन सैयद कबीर अली शाह के साथ अलिशबा खटक, GNN पेशावर। बानी पीटीआई के असासों में गुज़श्ता 5 बरसों के दौरान 27 करोड़ 72 लाख 55 हज़ार रुपए से जायद का इजाफा हुआ। 2018 में बानी पीटीआई के असासों की मालियत 3 करोड़ 86 लाख 94 हज़ार रुपए थी। कागजाती नामजदगी के मुताबिक 2023 में असासों की मालियत 31 करोड़ 59 लाख 50 हज़ार रुपए से जायद है। बानी पीटीआई के असासों और कागजात नामजदगी की तफसीलात सामने आ गईं। कागजात नामजदगी में दी जाने वाली तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान असासों में 27 करोड़ 72 लाख 55 हज़ार रुपए से जायद का इजाफा हुआ। कागजात नामजदगी के मुताबिक 2023 में असासों की मालियत 31 करोड़ 59 लाख 50 हज़ार रुपए से जायद है। बानी पीटीआई ने ज़मान पार्क लाहौर में 7 कनाल 8 मरले का घर विरासत में जाहिर किया है। ज़मान पार्क के घर की तामीर पर 4 करोड़ 86 लाख रुपए से जायद का खर्चा जाहिर किया गया है, जबकि बनी गाला में 300 कनाल अराजी बतौर तोहफा में वसूल जाहिर की गई है। बानी चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के नाम पाकपतन और देपालपुर में 698 कनाल अराजी जाहिर की गई है। कागजात नामजदगी में बनी गाला घर की तज़ीनो आराइश और रेगुलाइजेशन की मद में 39 लाख रुपए से जायद का खर्च जाहिर किया गया है। लाहौर हाईकोर्ट के पुलिस को उमर डार को 1 दिन में बाजियाब करवाने की हिदायत जस्टिस अली बाकर नशवी ने करार दिया। अगर बाजियाब ना करवा सके तो CCPO खुद पेश हों। पीटीआई के साबिक रहनुमा उस्मान डार के भाई उमर डार को आज सुबह हिरासत में लिया गया था। ज़राए के मुताबिक उमर डार को लाहौर के एक रेस्टोरेंट से हिरासत में लिया गया। उधर नून लीग के दफ्तर पर हमले का इल्ज़ाम। सनम जावेद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सेशन कोर्ट ने पुलिस की तहवील में दे दिया। जिना हाउस के करीब गाड़ियाँ जलाने के मुकदमे में जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा की अबूरी ज़मानतें भी मंजूर कर ली गईं। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आरिफ हसन ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इस्तीफ़े में कहा कि सेहत के मसाइल की बुनियाद पर ज़िम्मेदारियाँ जारी नहीं रख सकता। इसी बारे में बात करते हैं। आकिब कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। आकिब बताइए क्या तफसीलात हैं आपके पास?
جی بالکل، پاکستان اولمپک ایسوسیشن کے صدر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عارف حسن نے جو ہے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ عارف حسن جو ہے 2004 میں نومبر میں جو ہے پاکستان اولمپک ایسوسیشن کے صدر کا عہدہ سنبھالا تھا۔ ان کا ڈیزگنیشن کے مطابق ان کا یہی کہنا تھا کہ طبیعت کی خرابی کے باعث جو ہے وہ اس عہدے کو مزید برقرار نہیں رکھ سکتے۔ اب جو ہے نئے چہرے جو ہیں پاکستان اولمپک ایسوسیشن میں آئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اپنے دور صدارت میں انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ پاکستان اولمپک ایسوسیشن بھرپور طریقے سے پاکستان کا نام ریپرزینٹ کر سکے انٹرنیشنل اولمپک ایسوسیشن میں، اور پاکستان میں ایتھلیٹک فیڈریشن کے اور اولمپک ایسوسیشن کے اندر جتنے بھی ایتھلیٹس آتے ہیں ان کے فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدام کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ عاقب، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔